हेलो सभी को राम राम नमस्कार। हमारे दुनिया से पंडित जसराज जैसे सौर सम्राट अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनके बारे में कुछ बातें समझनी पड़ेंगी। अगर हम बात करें क्वेश्चन की तो 2 क्वेश्चन 100% बनने के चांस हैं वही पंडित जसराज से। तो चलिए करते हैं पंडित जसराज के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। इनका जन्म सबसे पहले यहाँ से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा। इनका जन्म 28 जनवरी 1930 को हुआ था और कल की तारीख में 17 अगस्त 2020 को ये भगवान को प्यारे हो गए। अमेरिका के न्यू जर्सी नामक स्थान पर यह रहते थे। अगर बात करें इससे समझेंगे, ये कटिंग है न्यूज़पेपर की जिसके माध्यम से हम पढ़ेंगे। बिल्कुल गायकी के रसराज सुरों में वलीन ये व्यक्ति थे पंडित जसराज, जिनको अमेरिका के अंदर दिल का दौरा पड़ने के कारण इनका निधन हो गया। अगर बात करें सूर सम्राट, ये किससे भी यानी इनको कौन सा पुरस्कार मिला था? पद्म विभूषण। पंडित जसराज इस दुनिया में नहीं रहे। अमेरिका के न्यू जर्सी में दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। उनकी एज कितनी थी, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो उनकी एज 90 साल हो चुकी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा भारतीय संस्कृति जगत में एक खालीपन आ गया है। यानी इन्होंने भारतीय संस्कृति को बहुत ही बढ़ावा दिया। अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन जैसे देशों में इन्होंने अपनी शास्त्रीय संगीत से लोगों को ज्ञान का उजागर किया। इनके खुद के कवि भी इनके भाई पंडित मनीराम थे। और आगे बात करती हैं किस घराने से थे। ये HSSC क्वेश्चन पूछ चुकी है कि पंडित जसराज हैं जो वो किस घराने से संबंध रखते हैं। मेवाती घराने से रखने वाले पंडित जसराज इस उम्र में भी अमेरिका और कनाडा में संगीत का शिक्षा दे रहे थे। पंडित जसराज हरियाणा के फतेहाबाद जिले के पीली मंदोरी गांव में जन्मे थे। कब? 28 जनवरी 1930 को। पीली मंदोरी गांव पहले पड़ता था हिसार में, अब पड़ता है फतेहाबाद में। इनका जन्म होता है। उनका ताल्लुक ऐसे परिवार से था जो 4 पीढ़ियां शास्त्रीय संगीत की काम कर रही थी। और किस घराने से थे? मेवाती घराने से संबंधित थे। आगे पढ़ते हैं कुछ। अगर ईश्वर गाते तो उनकी आवाज़ भी ऐसी ही होती। ये उस्ताद हैं अमजद अली खान, जो श्रोतवादक हैं और पद्म विभूषण से सम्मानित हैं। इनके साथ ही पंडित जसराज के साथ ही इन्होंने भी 1975 में पद्म विभूषण मिला था। वो क्या कहते हैं उसके बारे में सुनिए। इसकी पंडित जसराज के बारे में ये कहते हैं, पंडित जसराज का जाना शास्त्रीय संगीत की दुनिया का बहुत बड़ा नुकसान है। मेरा निजी नुकसान भी है। वो मेरे बड़े भाई थे। 1960 और 61 से हमें दोनों बहुत सारे प्रोग्राम फेस्टिवल में साथ प्रस्तुति देते थे। कभी हम उनसे पहले, कभी वो हमसे पहले। पद्मश्री भी 1975 में एक साथ मिला है इनको। संगीत सुंदर बगिया जैसा होता है जिसमें अलग अलग रंग और खुशबू के फूल होते हैं। बगिया से एक बार जो फूल चला जाता है वो फिर नहीं आता। अब दूसरा जसराज पैदा होना नामुमकिन है। इनका कहना ये है। पंडित जसराज मिजाज के बहुत अच्छे और मिलनसार थे। उनका एक परिवार मुंबई में है और एक अमेरिका में। वे आधा समय अमेरिका में गुजराते थे और आधा समय मुंबई में रहते थे। उनके शिष्यों की लंबी श्रृंखला है। वो न सिर्फ सिखाते थे बल्कि व्यक्तिगत स्तर पर भी मदद करते थे। उनके शिष्य यकीनन उसकी गायकी की परंपरा आगे लेकर जाएंगे। अहमदाबाद, गुजरात से उनका बहुत पुराना नाता था। हैदराबाद में उनके पूर्वजों की समाधि वगैरह है। इन शहरों से भी उनका गहरा रिश्ता रहा। वे खुद को मेवाती घराने को कहते हैं। ये क्वेश्चन बन चुका है भाई कि पंडित जसराज किस घराने से हैं या थे। तो मेवाती घराना से। उन्होंने गाने को एक अलग अंदाज और पहचान दी। शास्त्रीय संगीत के स्वर्ण दौर के जो गायक हैं उसके आखिरी महान गायक पंडित जसराज हैं, जो कि एक स्वर सम्राट हैं। पंडित जी ओमकार नाथ ठाकुर, उस्ताद गुरु गुलाम अली खां साहब, अमीर खां साहब, पंडित भीमसेन जोशी, पंडित कुमार गंधर्व, गिरजा देवी, बेगम अख्तर आदि की परंपरा के आखिरी गायक थे। जब वे 80वां जन्मदिन मना रहे थे तब मैंने फ़ोन कर कहा था कि आप 80 साल के लगते ही नहीं। अभी टीवी में आ रहा था कि वो 90 साल के हो गए।
लेकिन मुझे तो यंग जसराज का चेहरा ही याद रहेगा। पंडित जी की आवाज़ में पुरसर, पुरतासीर, पुरकशिश थी। जब वो गाते थे लगता है ईश्वर गाते तो उनकी भी आवाज़ ऐसी ही होती, यानी ईश्वर के समान उनकी आवाज़ की संज्ञा दी है। अब वो आवाज़ थम गई है। इसके बारे में आगे फिर पढ़ते हैं। ये पंडित जसराज के बारे में कुछ और बातें। पंडित जसराज शुरू में तबला वादक थे। बहुत ही अच्छी बात है कि वो तबला वादक थे स्टार्टिंग में। जब वो छोटी ही उम्र में उन्होंने स्टार्टिंग की थी। लाहौर की एक संगीत सभा में गायकों के साथ मंच पर नहीं बैठाया तो तबला छोड़ दिया, यानी फिर वो शास्त्रीय संगीत में आ गए, यानी कलाकारी लगे करने। रानी तेरे चिरो जिया जसराज, ये उनकी रचना है। ये बहुत ही अच्छी बात है। कम उम्र से ही लक्ष्य तय हो, पक्का हो और उसी को पकड़कर शीर्ष पर जो पहुँचे और वर्षों उसी शीर्ष पर बने रहने की अक्षमता भी सिर्फ जसराज में है और उसी के नाम में है। अगर बात करें कि इससे कुछ हमें सीख लेनी चाहिए। पंडित जसराज दरअसल शुरू में तबला वादक थे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बढ़ सकता है भी पहले किस यंत्र का बजाते थे, यानी पंडित जसराज, तो वो थे तबला वादक। अपने बड़े भाई महान गायक पंडित मनीराम, ये आ गए भी इनके गुरु। महान गायक पंडित मनीराम को संगत देते थे। लाहौर की एक संगीत सभा में एक बार गायकों के तो मंच पर बैठाया गया, संगतकारों को बैठने की व्यवस्था नीचे कर दी गई। उसी दिन से पंडित जसराज ने तबला बजाना छोड़ दिया। उसी सभा में भी संगत नहीं की। यह भी कहा जाता है कि पंडित कुमार गंधव के कहने पर उन्होंने तबला छोड़ गायकी शुरू की। मंच पर गाने भी लगे। इसी दौरान उस्ताद बड़े गुलाम अली खां बीमार हुए तो उनके हाल जानने पहुंचे, जिनका शागिर्द बनना बहुत मुश्किल था, यानी अपने नीचे काम करने वाला। उन्हें बड़े गुलामी अली खां साहब ने पंडित जसराज से खुद कहा था कि तुम इतना अच्छा गाते हो, मेरे शागिर्द बन जाओ। पंडित जसराज ने इनकार कर दिया और कहा पंडित मनीराम मेरे गुरु हैं, मैं उन्हीं से सीखूंगा और उन्हीं को अपना गुरु मानूंगा। यहाँ से क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा चांस हैं कि पंडित जसराज के गुरु का क्या नाम था, तो पंडित मनीराम पंडित जसराज के गुरु थे। पिता मोतीराम, इनके पिता का नाम मोतीराम मेवात के राज गायक थे, यानी मेवाती घराने से हैं तो वो उसी के राज गायक थे। ससुर ख्यात फिल्मीकार भी शांताराम हैं, लेकिन खुद की गायकी के जरिए पंडित जसराज सबसे बड़े बन गए, यानी अपने दम पर बने थे। वही शास्त्रीय उपशास्त्रीय गायन में वह जितने पक्के थे, भजनों में भी उतनी ही सरलता थी। उनकी आवाज़ में एक मिठास थी जो गले की खरज से आती है। अगर इसे समझना है तो यूं ही समझिए कि यह खरज सबसे ज़्यादा छन्नूलाल मिश्र के गले में है। बोलते हैं तो लगता है साथ में कुछ और भी आ रहा है, गाते हैं तो लगता है बोलो कि एक साथ एक झरना भी बह रहा है। शास्त्रीय गायन के हर मंच पर बड़ा ख्याल, छोटा ख्याल, तराना, सब कुछ पूरा होने पर श्रोताओं की यह फरमाइश ज़रूर होती थी, रानी तेरो चिरो जियो गोपाल। यह जब तक नहीं गाया जाए तो पंडित जसराज का संगीत समारोह पूरा नहीं होता था। तो कौन सी रचना थी वही जिसको सबसे ज़्यादा पसंद करते थे, रानी तेरो चिर जियो गोपाल। संगीत सुनने वाले कुछ लोग उनकी तुलना पंडित भीमसेन जोशी से करते हुए दुबी जुबान में ही सही आलोचना करते थे, पर पंडित जसराज थोड़े टेक्निकल हो जाते हैं। और हाँ, सही ही, वे शास्त्रीय गायन के वक्त टेक्निकल लगते थे, लेकिन यह उनकी कमी नहीं, संपूर्णता थी, परिपक्वता थी, चूँकि वे तबला वादक भी रहे थे। इसलिए बिजली के दमकने जैसी लंबी लंबी तानों, मंदिर से तार और वहाँ से वापस मंदिर तक आने वाले आलापों से खेलते हुए सम पर आने में वे बहुत ज़्यादा परंपरागत थे। लेकिन जब भजन गाते थे तो पंडित भीमसेन जैसी ही सादगी और सरलता बातें थे। रानी तेरो चिरो जियो गोपाल, हमारे माही राधा जू का राज, माई मेरो मन महो सावरे महोगर आंगन ना सुहाए। ये बहुत ही अच्छा जो भजन है उसका बहुत ही अच्छी रचना है, जो अपने आप में एक जिसका नामी कलाकार माना गया है इसको। ये कुछ और बातें थी जो इसके परम शिष्यों में बेटी दुर्गा जसराज और शिष्य संजीव बैंकर से गवाया। बाद में इसे सबसे बड़ी संजीव बैंकर और अश्विनी बेड़े देशपांडे ने गाया। अगर आगे बात करें 2003 में ये पहली बार अपने सार्वजनिक कार्यक्रम में पैतृक गांव में आए थे पंडित जसराज।
क्वेश्चन बन सकता है कि पहली बार अपने गांव में कब आए थे, तो ये 2003 के अंदर पीली मंदोरी गांव फतेहाबाद में आए थे। पंडित जसराज का पैतृक गांव यही है। अगर बात करते हैं इससे कुछ और अच्छा क्वेश्चन निकले तो इसका गांव में दूसरा नाम क्या था, तो वो था जसिया। यानी जब ये 2003 में अपने गांव में आए थे तो ये तकरीबन 27 साल का समय बीत गया था जब ये आए। तो अब जब गांव में आए तो उन्हें जसिया कहकर पुकारने वाला गांव में कोई भी नहीं था, इसलिए कहते हैं कि मुझे जसिया कहकर पुकारा जाए। गांव में पंडित जसराज के भतीजे ही रहते हैं। इस समय गांव पीले मंदोरी में उनका पैतृक मकान और उनके भतीजे रहते हैं। हैदराबाद निजाम के गोये थे उनके पिता पंडित मोतीराम। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनेगा भाई, यहाँ से भी ध्यान रखना कि जो हैदराबाद निजाम के गवैये थे उनके पिता पंडित मोतीराम, यानी कला का काम करते थे, गाते थे। पंडित जसराज के परिजनों ने बताया कि उनके बुजुर्ग शुरू से ही शास्त्रीय संगीत और मेवात घराने से जुड़े हुए हैं। पंडित जसराज के पिता पंडित मोतीराम हैदराबाद निजाम के गवैये रहे। जब पंडित जसराज का परिवार गांव से हैदराबाद गया था उस समय उनकी उम्र मात्र 7 साल की थी। ये भाई कुछ उसके जन्म से संबंधित कि उसकी जन्म कब होता है। पंडित जसराज का जन्म 28 जनवरी 1930 को और भगवान को प्यारे हो जाते हैं 17 अगस्त 2020 को। कितनी उम्र में? 90 साल की उम्र में। अगर हम बात करते हैं भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय गायकों में से एक हैं जसराज का जो संबंध है मेवाती घराने से है। जसराज जब 4 वर्ष की उम्र में थे तो तभी से उनके पिता पंडित मोतीराम का देहांत हो जाता है और उनका पालन पोषण बड़े भाई पंडित मणिराम के संरक्षण में हुआ। ये यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस हैं। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने 11 नवंबर 2006 को खोजे गए एक हीन ग्रह का जिसका नाम था ये, तो वो पंडित जसराज के सम्मान में उसका पंडित जसराज नाम दिया गया था। यानी एक ग्रह खोजा गया था 2006 में जिसका हीन ग्रह था जिसका नाम था 2006 VP32, तो उसका नाम पंडित जसराज के सम्मान में पंडित जसराज नाम दिया गया था। आगे बात करें, ये पंडित जसराज की फोटो है जो कि ये आए थे एक बार 18 दिसंबर 2016 को इंदिरा गांधी पार्क भुवनेश्वर में। अगर इसकी पृष्ठभूमि की बात करते हैं इनके परिवार की बात करें तो जसराज का जन्म हिसार में हुआ था। यानी जब ये पीली मंदोरी गांव है जो ये हिसार में पड़ता था अब अलग जिला बन गया है, तो अब है ये फतेहाबाद के अंदर। तो पंडित जी के परिवार में उनकी पत्नी मधु जसराज, पुत्र सारंग देव, पुत्री दुर्गा हैं। 1962 में जसराज में फिल्म निर्देशक वी शांताराम की बेटी मधुरा शांताराम से विवाह किया, जिनसे उनकी मुलाकात 1960 में मुंबई में हुई थी। अगर आगे इनकी बात करें इनके परीक्षण की, तो इनके गुरु की बात हो चुकी है, पहले भी बता चुका हूं कि इनके गुरु थे पंडित मनीराम एकल गायन प्रदर्शन में अक्सर शामिल होते थे, तो यही इनके गुरु थे। अगर आगे बात करते हैं, जसराज ने 14 साल की उम्र में ही एक गायक के रूप में परीक्षण शुरू किया। इससे पहले तक वे तबला वादक थे। जब उन्होंने तबला त्यागा तो उस समय संगीतकारों द्वारा सही व्यवहार नहीं किया गया। उन्होंने 22 साल की उम्र में गायक के रूप में अपना पहला स्टेज कॉन्सर्ट किया। मंच कलाकार बनने से पहले जसराज ने कई वर्षों तक रेडियो पर एक प्रदर्शन कलाकार के रूप में काम किया। अगर बात करें थोड़ी बहुत की, एक बार बार यही बात आती है कि मेवाती घराने से संबंध रखते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा चांस हैं। संगीत का एक स्कूल है, ख्याल के पारंपरिक प्रदर्शनों के लिए जाना जाता है। जसराज ने ख्याल गायन में कुछ लचीलेपन के साथ ठुमेरी हल्की शैलियों का तत्व को जोड़ा है। चलो इनसे क्वेश्चन नहीं बनते हैं भाई, ज़्यादा टाइम नहीं लेते। अगर बात करें इनके पुरस्कार की, तो इनके पुरस्कार से एक क्वेश्चन बनेगा कि इनको कौन सा सम्मान मिला था। तो सम्मान सबसे पहले बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया 1975 के अंदर।
अगर बात करें मंगल और बृहस्पति के बीच एक हीन ग्रह का नाम पंडित जसराज के सम्मान में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा रखा गया, जिसका नाम था 2006 के अंदर, जिसका नाम रखा गया पंडित जसराज। अगर बात करें सुमित्रा चरितराम अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2014 में मिला है किसको? पंडित जसराज को। और सम्मान मिला है मारवाड़ संगीत रत्न पुरस्कार, ये भी 2014 के अंदर मिला। संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप 2010 के अंदर मिली। सविता संगीता पुरस्क्रम 2008 के अंदर यह सम्मान दिया गया। पद्म विभूषण भी दिया गया। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1987 में पंडित जसराज को दिया गया। पद्म श्री भी 1975 के अंदर पंडित जसराज को दिया गया। और देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण संगीत कला रत्न, मास्टर दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार और लता मंगेशकर पुरस्कार भी सम्मानित किया जा चुका है पंडित जसराज को। इनका स्क्रीनशॉट ले लेना भाई, ये याद कर लेना, इनसे एक क्वेश्चन पक्का बनेगा। ये बात ध्यान रखना कि कौन सा पुरस्कार पंडित जसराज को दिया गया था। इसी के साथ अंतिम घड़ी में यही वीडियो को पूरा देखना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना, ताकि आने वाले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो सभी को राम राम, नमस्कार।